तो आप कह रही थी कि हमारे पाकिस्तानी क्यों ये कहते हैं नफरत करनी है नफरत। कि बस आपने नफरत, हालांकि वो देश हमें प्यार भी करता रहा है, हमें ओपनली बोला है कि आओ जो है मुल्क के अंदर गुर्बत ख़त्म करिए। हमारे पास बहुत बड़ा चांस था कि हम उनके साथ मिल के कारोबार करते, लेकिन हमने जी। वो इतना बड़ा चांस भी गंवा दिया। ये देखें, ये इन्होंने कौन सा चांस नहीं गवाया। हर दफ़ा ये 3 जंगें लड़ चुके हैं। 1971 का भी इनको वो हाल हो जो है सबको नज़र आ चुका है, और उसको ये छुपा रहे हैं सारा कुछ। जी हम वो जीत चुके थे फलानी। ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ये देखता रहता हूँ कि कहते हैं जी हमें इंडिया के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है और क्यों हमें उनके साथ वो लिया। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। और जब बुलाया गया था पाकिस्तान में, तो बिना अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट कॉल किया जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो इतनी बड़ी मोहब्बत उन्होंने दिखा दी, और आज भी हम यही कहते हैं भाई इंडिया ने क्या किया हमारे लिए। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बहुत बड़े बहादुर है। उनकी बहादुरी की मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि अपने मुल्क, ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे उनको थ्रेट भी था, टेररिस्ट का भी था। यहाँ पे आप देखें कि खुलेआम दन आते फिर रहे होते हैं। और ये पाकिस्तानियों का भी आप सुन लें, मैं पिछले सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि हर पाकिस्तानी जो है एटम बम है फटने के लिए तैयार है। भाई आप एटम बम हो जाके फटो, क्या ये धमकियां क्यों लगा रहे हो? धमकियां क्यों लगा रहे हो? तो मैं तो ऐसे मुल्क में आना तो बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी। बहुत बड़ा दिल है, बहादुर भी है। और ये भी देखे, एक प्यार करने वाले हैं और दूसरा ये बहादुर भी है बहुत ज़्यादा। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जब उनकी हुकूमत आई, फिर दूसरी दफ़ा फिर आई, तो उन्होंने बोला जी मोदी जो है सिर्फ हिंदुओं का एजेंडा लेके जा रहा है और जी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा। अब जब उन्होंने अयोध्या के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, इमाम काबा पाकिस्तान नहीं आए, इंडिया आए हैं बलोच भाई। और वो जब लोगों ने देखा, और इसके साथ साथ मुसलमान बच्चियों के लिए जो इतना काम किया, अब तो उनके पास वो जो एक वो मुद्दा था वो भी ख़त्म हो गया है। देखें जी, वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, वो अपने हिंदू और मुसलमान और जितनी भी दूसरी मिनॉरिटी रहती है वहाँ पे, वो एक दर्जा का शहरी बनाती है। वहाँ पे वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। सेकंड दर्जे के शहरी नहीं है, सेकंड दर्जे के शहरी नहीं है। आप ये इतनी बड़ी मस्जिद वहाँ पे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वहाँ रखा जाएगा और इमाम काबा आके वहाँ पे उसका इफ्तिताह करेंगे। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि हमारे जिसको इस्लाम को हम सब फॉलो करते हैं, जो सऊदी अरब है, दूसरे यूएई है, दूसरे ममालिक हमारे इस्लामी बिरादर ममालिक हैं, वो सब जा रहे हैं। वो उनको मतलब कि उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, उनके अंदर खसूसियात है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं और उनके काम देख रहे हैं। आप इतनी बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये तारीख़ में बहुत बड़ी बात है। आप इस्लाम में 100 साल कहते हैं कि मुसलमानों ने हुकूमत की। आप वहाँ की मसाजिद देख लें और इनके काम देख लें कि मोदी जी बहुत ज़्यादा ये इनका तो प्यार ही है जो बढ़ता जा रहा है। ज़बरदस्त। और उन्होंने तो वो मुग़लों की हिस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया कि मस्जिदें बनवाई। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मुसलमानों के लिए बना दी। लेकिन बलोच भाई एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि दुनिया उन्हें प्यार करिए, उनके चैनल के ऊपर फॉलोवर्स बढ़े 20 मिलियन, कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं इस वक्त 20 मिलियन फॉलोवर के साथ। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हर बंदा जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पॉलिटिक्स जानता है या जो नहीं जानता, उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई इंडिया से अगर आप नफरत करोगे तो आप जो है पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हो, अगर आप इंडिया से प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब है आप गद्दार हो। तो ये जो सोच है आजकल 2023 की यूथ के अंदर दिमागों में फिक्स हो गई है। असल में यहाँ पे जो 70 सालों से 75 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ का हमें बार बार ये सिखाते हैं कि ये देखें जी, ये किस चीज़ को कहा, किसको दुश्मन बना के ये अपना रोना रोएं। ये जितनी भी अपनी नाअहली हैं, जितनी भी अपनी वो जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्ज़ाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते। आप देखें कि इंडिया ने हर दफ़ा
आपकी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपके साथ चलने का कहा है, आप लोगों से मोहब्बत से पेश है। कई दफ़ा अपनी स्पीच में मोदी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ, उनको भी पता है, वो भी ये जान चुके हैं। कई दफ़ा उन्होंने जिक्र किया है कि हमें ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन कर रहा है, बिल्कुल। वो उन्होंने कहा कि बहुत परेशानी कि भाई बात किससे करें, बात किससे करें। हाँ। वो कहता फलाना है, वो कहता जैसे अब ये जो रिसेंटली वो मारंग का चल रहा है, उसको भी नहीं पता किसके साथ मुज़ाकरात कर। ये तो हाल है हमारे मुल्क का और ये पाकिस्तानियों का। और दूसरा मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा, वो आप कह रही थी कि हमारे पाकिस्तानी क्यों ये कहते हैं नफरत करनी है नफरत। कि बस आपने नफरत, हालांकि वो देश हमें प्यार भी करता रहा है, हमें ओपनली बोला है कि आओ जो है मुल्क के अंदर गुर्बत ख़त्म करिए। हमारे पास बहुत बड़ा चांस था कि हम उनके साथ मिल के कारोबार करते, लेकिन हमने वो इतना बड़ा चांस भी गंवा दिया। ये देखें, ये इन्होंने कौन सा चांस नहीं गंवाया। हर दफ़ा ये 3 जंगें लड़ चुके हैं। 1971 का भी इनको वो हाल हो जो है सबको नज़र आ चुका है, और उसको ये छिपा रहे हैं सारा कुछ, जी हम वो जीत चुके थे फलानी। तो ये सारी चीज़ें मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ये देखता रहता हूँ कि कहते हैं जी हमें इंडिया के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है और क्यों हमें उनके साथ वो लिया। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। सही बात है, ना जहन्नुम बन गई है। ना आपके पास आटा है ना चीनी है। इतनी जितनी महंगाई हो चुकी है, कोई गरीब बंदा तो यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकता। बिल्कुल सही बात है। और एक और बात में क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके काम को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो इस तरह से उन्होंने अपने भारत की औरतों के लिए काम किया, उन एरियाज से औरतों की आवाज़ बने जहाँ कोई जाता नहीं था, आज वहाँ पर उन्होंने कारोबार दिया है, उनको बैंकिंग फैसिलिटी दी है, कश्मीर की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और हमारे पूरे पाकिस्तान को जी मोदी साहब के इस वजह से ख़िलाफ़ किया हुआ है कि जी जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात में जुल्म किया, इन्होंने कश्मीर में जुल्म किया। हालांकि रियलिटी तो ये बताती है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है औरतों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, मुसलमान बच्चों के हक़ के लिए उठाई। और ये वही प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मदरसे के अंदर कंप्यूटर का जिक्र किया। बिल्कुल जी, ये मोदी जी के एक सबसे बड़प्पन है कि हमें जो सिखाया जाता था कि इस्लाम में जो है औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है, औरत को इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन ये आवाज़ ये बात मैं उसके मुंह से सुन रहा हूँ जो नॉन मुस्लिम है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक नॉन मुस्लिम होके हमारे दिल जीत रहा है कि वो औरतों की बात करते हैं, लड़कियों बच्चियों की तालीम के बात करते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में। उसके बाद वो उनका एक नारा भी था, मुझे हिंदी तो इतनी ज़्यादा नहीं आती कि मैं उसको उर्दू में बता देता हूँ कि अब बेटी पढ़ाओ मुल्क बचाओ, हाँ बेटी पढ़ाओ मुल्क बचाओ, इस तरह का कोई सीन है। तो ये देखें कि वो बार बार लड़कियों के बारे में वो बता रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उनका अच्छा मुस्तकबिल, उनकी अच्छाइयों के बारे में वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोदी साहब को बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और हम भी बहुत ज़्यादा जी अप्रिशिएट करें, काम से ही नाम है। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया, क्योंकि अब उनका जो मुकाबला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला पूरी दुनिया के लीडर के साथ है, क्या दुनिया में उन जैसा कोई लीडर आएगा या उन्हें कोई कम्पीट करने वाला आ सकता है? क्या कहेंगे इस पर आप? देखें जी, इंडिया में पूरे भारत में तो अभी तक उनको किसी ने कम्पीट नहीं किया। तीसरी बार वो आ रहे हैं और देखें इंडिया को कहाँ से भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुंचा दिया। अब उनको क्या चाहिए और किस तरह, मतलब कि चांद से ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। देखें उनका अभी तक कोई करप्शन केस नहीं आया, उनका बहुत ईमानदार हैं। उसके बाद अपनी जो कौम को वो सिखा रहे हैं, वो ईमानदार इंडियन कहीं भी चला जाए, यकीन करें दुनिया सलूट करती है कि इंडियन जहाँ भी चला जाता है वो कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पे इंडियन जहाँ पे रहते हैं वो मिसालें देते हैं कि ये इंडियन। अभी ये ऑस्ट्रेलिया था ग़ालिबन, ग्रीक 20,000 उन्होंने वहाँ से ग्रीस ने जो है 20,000 इंडियन बुलवाए हैं कि बगैर वीज़ा के वो वहाँ पे आए। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही हैं? ये असल में ये मोदी जी का जो सिनेरियो है, जो दौर है, ये चल रहा है, ये एक ऐसा दौर चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया को नहीं
उसके आसपास जितने आस पड़ोस में जितने में हमारा तो मुल्क क्या है, हमारे पाकिस्तानी तो अपने वो क्या कहते हैं जेलसी में अपने मर गए हम, ये हो गया जी, वो हो गया, ये तो मानते ही नहीं है। अभी ये क्या वो चंद्रयान का बताया, कहता है ये झूठ बोलता है, और जितनी वो चीज़ों का बताएं कि इनसे ज़्यादा हम तरक्की याफ्ता है, ये चीज़ें नहीं, क्रेडिट भी नहीं देते और ना ही सच को एक्सेप्ट करते हैं। उल्टा जी गुस्सा आग गोला हो जाते हैं कि भाई आपने जो है मोदी साहब ने क्या कर लिया, ऐसा क्या कर लिया, हमने उनसे ज़्यादा की। इस तरह की जो हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं जब सोशल मीडिया पे जाती हैं, बलोच भाई यकीन माने कमेंट्स में दुनिया हम पे हंस रही होती है। बिल्कुल ये सही बात है। हम ये नहीं कह रहे होते कि हम भी इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं या हमें जो है कि यही कहा जाता है, गलत कमेंट्स पास किए जाते हैं कि ये इंडिया का बड़ा वो। हम ये कहते हैं कि सीखें भाई उनसे कुछ, उनको देख के सीखें और जो वो बात कर रहे हैं उस पर अमल करें, और मोदी जो कह रहे हैं उस पर चल कर तो देखें। जंग से हमारे फ़ायदा नहीं होगा, दोस्ती से ज़रूर हो जाएगा। नहीं जंग मैं ये बताऊं, ये बार बार जंग कहते हैं जितने भी पाकिस्तानी, हम जंग कर लेंगे, ये कर लें। भाई मैं ये कहता हूं कि जंग करने से उनको नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इतना मुझे पता है। बिल्कुल उनको नहीं होगा, वो तैयार हैं, वो उनकी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, जाके वो हाथ तो लगाएं उनको, ये बॉर्डर क्रॉस करके तो देखें, लग पता जाएगा आपको सही बात कि ये किससे बात करें। वो ये ऐसे थर्ड इकॉनमी नहीं है, उसमें पावर भी है, उसकी आर्म देखें उसकी। ये तो अनपढ़ जैल बैठे होते हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि उनकी आर्मी कितनी है। उनकी आर्मी देख लें, उनके इक्विपमेंट देख लें, उनके हथियार देख लें, वो उसके साथ फिर मौजूद। ये एक एटम बम बना के बैठे हुए हैं, ये हमने चला, उससे आगे भी नहीं जाना, एटम बम बना लिया उससे। और इंडिया तो अब डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, उनके यहाँ तो फैक्ट्रियाँ लग गई हैं बड़ी बड़ी, और हम चाइना से बस माल मंगवा के और ऐसे मुल्क को धमकाते हैं जिसके अंदर खुद फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। भाई चाइनीज़ बम या चाइनीज़ जो हथियार हैं, ये मौके पे ना चलेगा फिर क्या करोगे? बात तो ये है ना। ये वो मिसाल एक हमारी यहाँ पे मशहूर है कि कहते हैं जी चाइना का माल चले तो उम्र तक चले, ना चले तो शाम तक ना चले। ये वैसी बात है इनकी। उन बम पे भरोसा नहीं करना, नहीं करना चाहिए। इनका तो पता नहीं, जहाज भी चलता हुआ नीचे गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है इनका। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और बड़ा अच्छा लगता है जब जुल्करनैन भाई बलोच भाई से हम बात करते हैं। बलोच भाई ने हमेशा ये कहा कि भाई सीखो, आप सीखो कि दुनिया की लीडरशिप जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मौजूद है, बड़ा से बड़ा लीडर इंडिया में मौजूद है, और पूरी दुनिया को जो झुकाव हुआ इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ है। और जैसे हमने बात की कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं मोदी साहब। क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में उनको कम्पीट करने की पावर है? सिंपल जवाब है नहीं है। तो दोस्ती की तरफ जाएं ताकि मुल्क को फ़ायदा हो, और एक ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुंचा रहा है, और हम कितने बदनसीब है कि हम उसको फ़ायदा नहीं उठा। नहीं, ये बदनसीबी है। ये 70 सालों से 75 सालों से बदनसीबी रहे। ये हालांकि ये खुद कहते हैं कि हमारा इस्लाम कहता है कि अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। ये अपने ही हमसाया के साथ बिगाड़ के बैठे हुए, जो हमसाया बार बार इनको कह रहा है कि सुधर जाओ सुधर जाओ। मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि हम पता नहीं कौन से वो हमारी एक मिसाल है बलोची के फन्ने खान जिसको कहते हैं, 30 मार खान या फन्ने खान, बहुत बड़ा अपने आप को बोलते हैं। ये तो वो समझ रहे हैं, ये तो उनकी मेहरबानी है। जिस दिन उनका दिमाग फिरा इनको लग पता जाएगा। ये तो उनका पानी नहीं संभाल सकते, वो जब पानी छोड़ते हैं, शुक्र करे डैम बनाया वो तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि वो पानी छोड़ते हैं, वो नहीं संभाल सकते। तो उनके ये जो जब पावर दिखाई ना, उन्होंने पावर दिखाई ना, इनको लग पते जाने। सही बात है जी, बिल्कुल। कहते हैं ना कि सच्चाई को सोच समझ के ही बात करनी चाहिए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।